हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज जोन स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4। जी हाँ, आज की क्लास में हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है हमें ये समझना है। इसके पहले हम ये समझ लेते हैं या ये जान लेते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि किसी भी तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, और मेनली हमने ये देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ना हो तो उसको किस तरीके से बना करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। जैसे कि 4 पावर थी तो उसको हमने स्क्वायर को लेट किया था, मतलब सब्स्टिट्यूशन करके किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, और मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस कराए थे। तो आज की क्लास में हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ कि रूट्स का नेचर, रूट्स कैसे होते हैं, नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, नंबर कैसे होते हैं, रियल और इमेजिनरी होते हैं। तो हम यही पहचानेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल है या इमेजिनरी है, कैसे पता करें। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स, मतलब वो रूट्स कैसे हैं, नंबर्स कैसे हैं। तो देखिए, इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, देन द टर्म, ये जो हमारा टर्म d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac है, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, या बोले तो विविक्तर। क्या कहते हैं, विविक्तर, हमारा होता है विविक्तर। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा विविक्तर कहलाता है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जो नेचर होता है इसी पर डिपेंड करता है, d पर। एंड द नेचर of roots depends on d। नेचर ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड करता है, d पर। इसी डिस्क्रिमिनेंट पर नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट पता कर लें, विविक्तर पता कर लें, तो हम बता सकते हैं कि उसके रूट्स किसके हैं, किस नेचर के हैं, रियल हैं, इमेजिनरी हैं, कैसे हैं। तो आइए देखते हैं d की वैल्यू पता होने पर किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, d की कंडीशंस 3 हो सकती हैं। पहली कंडीशन, इफ d इज ग्रेटर देन 0 और वी कैन से पॉजिटिव, भाई 0 से बड़ा होगा तो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होगा तो रूट्स होंगे रियल, रूट्स आर रियल। एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि रूट्स रियल तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। अलग अलग होने से एक 3 आ गया, दूसरा -5/2 आ गया, एक 8 आ गया, दूसरा 3/7 आ गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और दूसरा नंबर, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स हमारे हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। मतलब क्या हुआ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। सो फिर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी द परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। मतलब कि जैसे x-3 का होल स्क्वायर, y+5 का होल स्क्वायर, z-2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होगी, इक्वल रूट्स होने पर परफेक्ट स्क्वायर भी होगी। और तीसरी कंडीशन क्या है, इफ d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 का मतलब हो गया निगेटिव। कैसा हो गया, निगेटिव। तो अगर d 0 से छोटा हो, मतलब कहें निगेटिव हो, तो जब निगेटिव हो तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो ध्यान रखिएगा, रूट्स रियल नहीं होंगे, हम कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। तो रूट्स रियल ना होने का मतलब कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार d के पता होने पर
हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। d इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, उस केस में इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगी। अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब इक्वल नहीं होंगे लेकिन रियल जरूर होंगे। लेकिन अगर d इज लेस देन 0 आया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, तो रूट्स हमारे रियल नहीं होंगे, या हम कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स है। तो आप इसको एक बार समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड। तो देखते हैं, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, कहेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। हमने मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के हमें नेचर फाइंड करने हैं, इसके रूट्स कैसे होंगे। तो देखिए मैंने बताया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत होती है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब हमें a, b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहले लिखेंगे कंपेयर द इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू 3 मिल जाएगी, b की वैल्यू 7 मिल जाएगी, और c की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू क्या मिलेगी, 8। तो अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 49 माइनस 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, मतलब क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 96 में से 49 आप माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 47, लेकिन निगेटिव का कितना आएगा, निगेटिव का 47। तो लिख देंगे d इज लेस देन 0, सो रूट्स आर नॉट रियल, or we can say imaginary roots। imaginary roots। तो ये हमारी क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से हम नेचर पता कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d 0 से बड़ा आएगा, तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर d 0 से बड़ा आएगा तो रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर d एग्जैक्ट 0 के इक्वल आ गया तो रूट्स रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे, उस केस में जो इक्वेशन होगी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। तीसरी चीज, अगर रूट्स d लेस देन 0 होगा, मतलब निगेटिव होगा, तो रूट्स रियल नहीं होंगे। तो ये हमने बात कर ली नेचर ऑफ रूट्स की। तो इसके आगे हम देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स के आगे आप देखना है आज नेचर ऑफ रूट्स के बाद हम नया टॉपिक देखते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जैसे मान लिया इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैव टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। और हमें पता ही है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, और वो रूट्स हमने मान लिया अल्फा और बीटा है। तो इसका मतलब रूट्स होते क्या है हमें ये पता हो, तो कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें किसी वैल्यू को पुट करने पर अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर 0 हो जाए, या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, तो हम कह सकते हैं वो वैल्यू उस इक्वेशन का रूट होती है, या रूट्स होता है, या सॉल्यूशन होता है। तो जैसे हमसे बोला गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैव
टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। हमने मान लिया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ये अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा और ये बीटा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर हमसे बोला जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स निकालो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, तो हमारे पास दो तरीके हैं। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम रूट्स निकाल लें, अल्फा और बीटा की वैल्यू पता कर लें, फिर उनको ऐड कर दें और फिर उनको सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट कर दें, तो हमारा सम और प्रोडक्ट निकल आएगा। लेकिन ध्यान रखो ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तब मिलेगा। तो क्यों ना हम कोई ऐसा फॉर्मूला डेवलप कर लें कि जिससे हमें बिना सॉल्व करे रूट्स का सम पता चल जाए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम डायरेक्ट बिना सॉल्व करे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। तो हमें पता है कि इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर हो तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होती है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमें x की वैल्यू यही तो मिलेगी। तो x के रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा, मतलब यही x की वैल्यू ही तो रूट्स कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और हम कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए ये दो रूट्स मिल गए हमें, अल्फा और बीटा। अब इनका हमें सम निकाल के प्रूफ करना है, प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है। तो हम देखते हैं किस प्रकार सम निकलता है और किस प्रकार प्रोडक्ट निकलता है। तो देखते हैं। तो हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। तो याद रखिए सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। तो जो सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो वैल्यू पुट अप करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर, ये हमारी किसकी वैल्यू है, अल्फा की। प्लस का साइन लगा दिया। बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार अल्फा और बीटा हमने निकाला। अब हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, अब देखिए 2a एलसीएम ले सकते हैं पूरी जगह से। 2a एलसीएम हमने ले लिया क्योंकि दोनों के अपॉन में 2a है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारा आ गया एलसीएम लेने पर। तो देखिए क्या बनेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो कैंसिल होगा। निगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज कैंसिल होती हैं। अब इसके बाद देखिए माइनस बी दैट मीन माइनस 2b अपॉन 2a। 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या बचा, माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए इस प्रकार हमारा सम ऑफ रूट्स का एक डायरेक्ट फार्मूला डेवलप हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा किसी भी इक्वेशन का विदाउट सॉल्विंग के हम निकाल सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, वेयर इज और वी कैन से अल्फा प्लस बीटा is equals to minus coefficient of x square upon minus coefficient of x, क्योंकि देखिए x का coefficient कितना है, हमारी इक्वेशन ये थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन थी। तो इसमें b क्या है, x का coefficient है, तो माइनस coefficient of x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया। तो हम कह सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम वैल्यू याद कर सकते हैं।
क्या, माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ रूट्स। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे। क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, आप वैल्यू पुट करिए अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा की वैल्यू है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अल्फा इंटू बीटा हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से 2a इंटू 2a तो 1/4a स्क्वायर अलग कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए माइनस बी, आप अगर इसको a माने तो माइनस बी को a माने और अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को b माने तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी गिव्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। तो देखिए 1/4a स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, b स्क्वायर ऐसे ही आ गया माइनस अंडर रूट से स्क्वायर हटेगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट से स्क्वायर हटा दिया तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखिए 1/4a स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो b स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4ac। अब देखिए यहाँ पर b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रिजल्ट बचा देखते हैं, 1/4a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4ac। तो अब यहाँ से देखिए हमारा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा का नया फार्मूला या डायरेक्ट फार्मूला डेवलप हो गया c/a। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स माइनस b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होता है। ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इस c/a को नंबर्स में या लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं। तो लैंग्वेज में c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन जिसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डायरेक्ट निकाल के पता करना होगा या दिखाना होगा विदाउट सॉल्व किए हुए। तो आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका हर जगह यूज होता है, सम ऑफ रूट्स निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना। तो हमने मान लिया, क्या माना देखते हैं, जैसे कि फाइंड द, हमसे बोला जाए फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन व्हाट 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। हमने मान लिया ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो देखिए रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकालना है मतलब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो हमें सॉल्व नहीं करना है, विदाउट सॉल्व किए हुए यहाँ पे निकालना है। तो देखते हैं, तो हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमने मान लिया कि इस समीकरण के या इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं। क्या हैं, अल्फा और बीटा। और इसके बाद देखिए इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे किससे, तो लिखेंगे कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इससे हम कंपेयरिंग कर देंगे
तो हमें a की वैल्यू 3 मिल जाएगी, b की वैल्यू -7 मिलेगी और c की वैल्यू क्या मिलेगी 4। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू क्या मिलेगी 4। तो अब देखिए डायरेक्ट वे पे हमें फार्मूला पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b अपॉन a, मीन्स -7, b की वैल्यू 7 है अपॉन 3, दैट मीन पॉजिटिव 7 अपॉन 3। तो यहाँ से देखिए हमें सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा पता चल गया 7/3। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। तो अल्फा इंटू बीटा फार्मूला क्या होता है c अपॉन a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन a। तो अल्फा इंटू बीटा c मीन्स कांस्टेंट टर्म और c की वैल्यू है 4 और a कितना है हमारा 3, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 4/3। तो इस प्रकार हमने फार्मूले का यूज करके बिना इक्वेशन को सॉल्व किए हुए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी टॉपिक पर बेस। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बेस। तो देखते हैं इस टॉपिक पर बेस क्वेश्चन क्या है। तो इस टॉपिक पर बेस क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। तो जैसे हमसे कह रहा है क्या, if alpha and beta are the roots of the equation what 4x square minus 7x plus 5 is equal to 0, then find the value of पहला नंबर पे हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। दूसरा नंबर कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तीसरा नंबर कह रहा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। देखिए ये तीन वैल्यूज निकालनी है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अल्फा और बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के रूट्स हों तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो देखिए इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या ये जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं इनका डायरेक्ट फार्मूला पता है। अगर इनका डायरेक्ट फार्मूला पता है तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन हमें ये पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट तरीके से सिर्फ दो चीजें निकाली जा सकती हैं। पहला क्या है, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा या जो और क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो ध्यान रखिए कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो हम करेंगे अपने पुराने कॉन्सेप्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पे। बस ध्यान रखना है कि ये उनमें लेकर के आना है, मतलब इनको हमें इस तरीके से बदलना है इन इक्वेशंस को कि इन सब में केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ जाए। तो देखते हैं, पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं पहले एबीसी की वैल्यू क्या होंगी। तो देखिए जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, क्या इक्वेशन है, 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। हमारे पास इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 4, b की वैल्यू मिलेगी -7 और c की वैल्यू क्या मिलेगी 5। तो abc की वैल्यू ये मिल जाएंगी। तो जब abc मिल जाएगा तो हम यहीं पर अल्फा प्लस बीटा निकाल के रख लेंगे -b अपॉन a। तो b की वैल्यू है -7, फार्मूले में एक और माइनस प्लस 7 अपॉन 4 और यहीं पर अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के लिख लिया c अपॉन a मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5/4। तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा मिल गया। ये हमें अपनी दो चीजें मिल गई। अब देखिए इन्हीं दोनों की हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे।
कोई भी क्वेश्चन हो सब इन्हीं दोनों की हेल्प से सॉल्व होगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे लिखते हैं, हमारा क्या लिखा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हम क्या कर सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मतलब हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा, और अगर अल्फा बीटा एलसीएम ले लेते हैं तो बीटा ऊपर पहुंच गया, अल्फा इधर पहुंच गया। तो आप एक बात देखिए, क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, बीटा बदल गया क्वेश्चन। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को हम अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 7/4, तो यहाँ पुट कर दीजिए 7/4 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 5/4, तो यहाँ पुट कर देते हैं 5/4। तो इस तरीके से हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 7/5। तो देखिए पहला आंसर आ गया। तो ये देखिए किस तरीके से हमने सॉल्व किया। डायरेक्ट फार्मूला इसका ना होते हुए भी हमें कुछ ऐसा करना है कि पूरे क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा या दोनों बन जाएं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो एक बात बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, कुछ ऐसा करें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में या तो अल्फा प्लस बीटा आ जाए या अल्फा बीटा आ जाए या दोनों आ जाए। तो देखते हैं क्या करना है। ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में अगर हम 2 अल्फा बीटा ऐड कर दें तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा तो मिल जाएगा। लेकिन एक बात और है, अगर किसी भी इक्वेशन में हम कुछ ऐड करते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो हम यहाँ 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जैसे ही हमने ऐड किया हमारा फार्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा बीटा भी है हमारे पास। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उठा के रखिए 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 5/4। तो आंसर आ गया 49/16 माइनस 10/4। अब देखिए 16 अगर हम एलसीएम ले लें तो 49 माइनस 40, क्योंकि 4 4 जा 16, 10 4 जा 40। तो हमारा आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 9/16। हमारा कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9/16। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखते हैं क्या है। इसी सीरीज में अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब इसकी वैल्यू निकालना है। तो फिर से वही कहानी कि पूरी इक्वेशन में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा आ जाए और अल्फा बीटा आ जाए। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, और अगर इसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो क्वेश्चन हमें थोड़ा सा आसान नहीं लगेगा, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्वेश्चन टिपिकल लगने ही नहीं देंगे हम आपको कभी। जैसे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालना है तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए अल्फा बीटा। क्या ले लेते हैं एलसीएम, हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस करके ऐसा बनाना है क्वेश्चन कि जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा प्रेजेंट हो जाए। तो हमने देखिए अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर मिल गया और बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर मिल गया। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी 9/16। तो यहाँ पे हम रख देंगे 9/16 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 5/4। तो 5/4 देखिए इस तरह मल्टीप्लाई होगा, 9 का 4 से मल्टीप्लाई होगा,
5 का 16 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हमें क्या मिलेगा 9/20। तो यहाँ से हमें आंसर क्या मिला, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 9/20। तो ये हमारा आ गया 9/20। तो देखिए इस तरीके से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले फार्मूलों का यूज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कैचअप करिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। छोटा सा फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो ये तो हमारी बात हो गई नेचर ऑफ रूट्स और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम निकालना विदाउट सॉल्विंग। अब हम इसके बाद अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। मतलब जब हमें रूट्स दिए गए हों तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है। अभी तक हमें इक्वेशन दी जाती थी, रूट्स निकालते थे या उनके एप्लीकेशंस करते थे। अब हमें इसका रिवर्स प्रोसेस पढ़ना है। वो क्या है कि जब हमें रूट्स गिवन होंगे तो इक्वेशन निकालना। देखते हैं इक्वेशन को फाइंड करना, कैसे इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो अब जैसे आ जाए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then the equation are x square minus alpha plus beta bracket close x plus alpha beta is equal to 0। ये हमारी इक्वेशन होती है। अगर अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स हों तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल क्या है, हमसे कहा जाएगा फाइंड द इक्वेशन whose रूट्स आर -3 and 7। हमसे कह रहे हैं कि ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स -3 और 7 हैं। तो देखिए रूट्स दे रखा है, इक्वेशन निकालनी है, मतलब यही फार्मूला लगाना है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -3, बीटा की वैल्यू कितनी है 7। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -3 प्लस 7, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -3 इंटू 7, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -21। तो देखिए सम ऑफ रूट्स हमारा आ गया 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स आ गया 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया -21। तो जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4x प्लस अल्फा की वैल्यू -21 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन है। तो बात क्लियर हो गई, हमें इक्वेशन किस तरीके से निकालनी है समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, सेकंड नंबर क्वेश्चन ले लें, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 5√3 एंड -2√3। अब हमसे कह रहा है इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स 5√3 और -2√3 हैं। तो देखिए रूट्स जो है 5√3 और -2√3 हैं, तो अल्फा की वैल्यू अगर हम 5√3 मान ले और बीटा की वैल्यू -2√3 मान ले, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -b/a।
जब इक्वेशन पता होती है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट रूट पता है, तो क्या हो जाएगा 5√3 प्लस माइनस 2√3, तो अल्फा प्लस बीटा 5√3 माइनस 2√3, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 2√3, सॉरी 3√3, क्योंकि 5 में 2 जाएगा 3 आ जाएगा 3√3। अब अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5√3 इंटू माइनस 2√3, तो अल्फा इंटू बीटा 5 2 जा माइनस 10√3 इंटू √3 कितना हो गया 3, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस का 30, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया माइनस 30, तो ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, ये अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस 30। तो जो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3√3x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 30, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो ये हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब आगे बात करते हैं, इस तरीके से इक्वेशंस पता करते हैं। अब एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कह रहा फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स, फाइंड द इक्वेशन हुज वन रूट आर, whose one root are 2 plus √3। देखिए हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन हुज वन रूट आर 2 प्लस √3। तो अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक रूट दिया गया है, तो जब एक रूट दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए एक रूट हमारा ये 2 प्लस √3 एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर्स का सम दिया गया है। जब कभी भी एक रूट एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम हो या डिफरेंस हो, तो दूसरा रूट उसी का कॉन्जुगेट हो जाता है। तो हमने मान लिया लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस √3, तो बीटा क्या आ जाएगा 2 माइनस √3। अल्फा इक्वल टू 2 प्लस √3, तो बीटा क्या आएगा 2 माइनस √3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। तो अब देखिए यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया 4। और अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट की, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो अल्फा इंटू बीटा 4 माइनस 3, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 1। तो इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है 4x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन के बाद लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन whose roots are the reciprocal of equation x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन। अभी तक जितने क्वेश्चंस कह रहे थे उसमें डायरेक्ट रूट्स गिवन होते थे, यहाँ पर एक लैंग्वेज बढ़ा दी है। वो लैंग्वेज क्या है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। क्या उस इक्वेशन को निकालो जिसके रूट्स इसके रूट्स का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर इसका रूट्स अल्फा है तो जो इक्वेशन निकालनी है उसका रूट 1/अल्फा होगा, और अगर इसका रूट बीटा है तो जो इक्वेशन निकालनी है उसका रूट 1/बीटा होगा। तो लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा
आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा इस समीकरण के रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के लिए कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी -7, ए की वैल्यू 1, तो केवल 7 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इस इक्वेशन के लिए क्या आएगा, c अपॉन ए मतलब 5/1। तो आंसर कितना आ गया, 5। तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इस इक्वेशन के लिए आया है, लेकिन हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स इसके रेसिप्रोकल हैं। तो लिखेंगे रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन बी 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। जो समीकरण निकालना है उसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे। तो जो इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हैं। तो मतलब क्या हुआ, जो हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए इनके अकॉर्डिंग चाहिए। तो लिखेंगे सम ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें निकालनी है उसके रूट्स का सम क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो हो जाएगा क्या, अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 5। तो जो इक्वेशन हमें चाहिए उसके रूट्स का सम हमारा आ गया 7/5। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा मीन्स 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है 5। आंसर क्या आ गया, 1/5। तो जो सम है वो 7/5 आ गया, जो प्रोडक्ट है वो 1/5 आ गया। तो इक्वेशन हो जाएगी क्या, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम कितना है हमारा 7/5, तो 7/5x प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 एलसीएम ले लिया, 5x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई 5x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से, किस प्रकार जब रूट्स दिए गए हों तो इक्वेशन निकाली जा सकती है, रूट्स दिए होने पर इक्वेशन किस प्रकार निकाली जा सकती है। तो हमें सम ऑफ रूट्स निकालना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होता है और फार्मूले में अप्लाई कर देना होता है। कभी कभी जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा कि डायरेक्ट रूट्स ना दे करके होके कोई लैंग्वेज दी जाती है, तो जो भी लैंग्वेज दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। तो आज की क्लास में हमने नेचर ऑफ रूट्स देखा, सम और प्रोडक्ट निकालना देखा और इक्वेशन बनाना देखा और उनके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 4 पार्ट में पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर दी है। हर टाइप के क्वेश्चंस बता दिए हैं, हर मेथड बता दिया है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी लास्ट पार्ट आना बाकी है। पार्ट 5 में आप देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि हमारे एयरफोर्स में भी पूछे गए हैं। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे लेकर के आएंगे जो आपकी क्लासेस या एकेडमिक के साथ साथ एयर